हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज तन्मय। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा मूव कर सकता है नेक्स्ट वीक पे और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। लास्ट वीक मार्केट ने काफ़ी सरप्राइजिंग मूव दिया, ठीक है। इट वाज बुलिश टिल थर्सडे, लेकिन फ्राइडे पे कुछ सरप्राइजिंग हो गया ड्यू टू एच डी एफ सी एंड ऑल न्यूज़। बट एम एस सी इंक्लूजन जो भी हो, एज एन इन्वेस्टर इट इज़ नॉट लिटरली नेगेटिव न्यूज़, ठीक है। लेकिन मीन्स दिस न्यूज़ शुड नॉट अफेक्ट समवन टू लाइक शिफ्ट पोजिशंस और कट देयर पोजिशंस। बट स्टिल ऑन द फ्लिप साइड, बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में करंटली आप देख सकते हैं कि ये डेली टाइम लाइन है और ये जो राइजिंग चैनल था, इस राइजिंग चैनल पे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है, वो एकदम क्लीन दिख रहा है। बट इज़ दिस टोटली अ साइन ऑफ रिवर्सल? वो हम सिंपल फीबो से यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर फीबो पे रिवर्सल साइंस आते हैं देन ऑल इन गुड, अदरवाइज वी कैन सेल, ठीक है। लेकिन सेल करने के लिए भी कुछ हम लोग को क्लूज चाहिए, ग्लोबल क्लूज चाहिए, बेयरिश न्यूज़ चाहिए, तो वो चेक करना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फिबोनाची ये 38.2% के आसपास आ रहा है, ठीक है, दिस जोन। सो दिस जोन कैन स्टिल बिकम अ रिट्रेसमेंट, ओके। 50% रिट्रेसमेंट 42,269 आता है, मैं 42,000 ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है। ये 250 लेवल से 42,000 तक, दैट्स द टॉक ऑन द न्यूज़ की इतना तक रिट्रेसमेंट भी आ सकता है, उसके बाद बाउंस कर सकता है। नाउ वाई सच न्यूज़ इज़ देयर? इसका एक ही कारण है कि फेड का जो 1 मंथ फेड का जो फंड्स रेट इंक्रीज हुआ है 5.25% जो बढ़ा है, उसके वजह से यूएस 1 मंथ यील्ड जो है, यस दिस वन। सो इसी चार्ट के बारे में बता रहा था मैं कि दिस हैज़ क्रिएटेड अ बिग इशू कि यूएस के सारे बॉन्ड यील्ड, सारे ईयरली बॉन्ड यील्ड से यूएस का 1 मंथ का बॉन्ड यील्ड पे इतना बड़ा राइज आया है। दैट मीन्स सिंपली दैट द स्मार्ट मनी इज शिफ्टिंग टू सेफर प्लेस, ठीक है। दे आर फीलिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर। मैं ये नहीं बता सकता कि ये लास्ट करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज इफ दिस हैपन्स टू थिंग्स कैन हैपन, ओके। फर्स्ट, markets can shoot up, okay, like we can see new highs, ऑल टाइम हाइज देखना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। इसके ऊपर भी जा सकता है इस सब जोन्स पे। अदरवाइज मार्केट कैन क्रैश, ठीक है। मार्केट एकदम नीचे भी आ सकता है, इट कैन क्रैश बिलो सब 40,000 लेवल्स, 40,000 लेवल्स के नीचे भी जा सकता है। नाउ द फैक्ट इज, इस न्यूज़ के कारण, इस इफेक्ट के कारण मार्केट विल नॉट स्टे समवेयर अराउंड हेयर, ओके। यहाँ पे तो नहीं रुकेगा। नाउ दैट्स ऑल द टॉक, ओके। नाउ मार्केट्स आर ऑलवेज स्मार्टर देन अस, स्मार्टर देन द स्मार्ट मनी, क्योंकि मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपको समझना पड़ेगा। ऑब्वियसली देयर आर द प्लेयर्स, द 1%, द 5%, वट एवर बी इट, लेकिन दे ऑलवेज हैव टू बेट अगेंस्ट द ऑड्स, ठीक है। क्राउड से बाहर जाके काम करना पड़ता है। सो अगर क्राउड का एक्सपेक्टेशंस ऐसे बन रहा है कि मार्केट को यहाँ पे भी जाना है और यहाँ पे भी जाना है, मार्केट कैन स्मार्टली एज वेल डू कि मार्केट कहीं ना जाए, मार्केट यहीं पे स्टक हो जाए। सो मैं ये 3 सिनेरियोज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। दैट डजंट मीन कि मैंने सारे प्रोबेबिलिटीज कवर कर लिए कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसका एनालिसिस क्यों सुने। द थिंग इज वी नीड टू स्टे रेडी फॉर इट, राइट। क्योंकि ऐसा सिनेरियो आपको मिलेगा नहीं, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। और दैट वी हैव ऑल 3 प्रोबेबिलिटीज ऑफ बिग मूव्स और नो मूव्स, ठीक है। नाउ ऑल वी नीड टू चेक कि हर दिन सुबह उठ के we need to check whatever the market is doing, whatever the global cues is. Just for an example, last day HDFC Bank was gap down, okay. ये gap down रहा और पूरा दिन नीचे ही आता रहा, रिकवरी का साइंस कुछ नहीं था। बट आई वॉज सरप्राइज कि फर्स्टली वन एच डी एफ सी बैंक, 1/3 कंस्टिट्यूंसी रहता है एच डी एफ सी बैंक का, वो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डाला है, विच इज़ इंडिया विक्स। इंडिया विक्स से 5% बढ़ा है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव नो आंसर टू इट। और बैंक निफ्टी, लाइक वट एवर द अदर बैंक्स आई वॉज सीइंग रिकवरी, बट मैं एच डी एफ सी बैंक देखा ही नहीं था एकदम कि वो गिर चुका है। सो वाई बैंक निफ्टी वॉज राइजिंग आई डोंट नो, ठीक है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का रिकवरी दिया है, ठीक है। 500 पॉइंट्स रिकवरी इज़ नॉट अ स्मॉल फीचर। सो ये 500 पॉइंट्स का रिकवरी कैसे दे दिया बैंक निफ्टी ने, आई डोंट नो। सो दिस आर द 2 इंस्टेंसेस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव सीन द फिबोनाची लेवल्स, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में फिबोनाची लेवल्स मिल गए आपको कि 42,000 तक हम लोग वेट करेंगे, उसके नीचे प्योर सेल है। यहाँ से 42,000 भी सेल आ सकता है, लेकिन ये 600 पॉइंट्स जो कैप्चर करने जाएगा अकॉर्डिंग टू मी,
जो 600 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करने जाएगा, ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ऐसा मूव आता है देन द विक्स हैज़ टू राइज, द प्रीमियम हैज़ टू राइज, और यहाँ पे अगर रिस्क हाई हो गया तो यहाँ से बाउंस बैक भी बड़ा आ सकता है क्योंकि वॉलिटिलिटी भी इंक्रीज हो सकता है. सो टू सिनेरियोज कैन हैपन ऑन द चार्ट्स अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस. कि फर्स्ट सिनेरियो जो कि सिंपल दिख रहा है आप लोगों को कि मार्केट कैन डू टू स्टफ्स. फर्स्ट, ये एक नाइस ग्रोथ था, हम लोग को रिट्रेसमेंट मिल गया है. ठीक है, कहाँ मिला है एग्जैक्टली? वी हैड रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली फ्रॉम द प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन्स. ठीक है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना, ब्रेक हो गया, यहाँ पे सपोर्ट बना है ना. यहाँ से अगर सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है, वेल एंड गुड. अदरवाइज मार्केट यहाँ पे फिर से एक हाई लगा सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके. ये भी एक सपोर्ट जोन है जो कि ये भी रेजिस्टेंस बन गया है. द जोन आई हैव मार्क्ड यूजिंग अ रेक्टेंगल बॉक्स. ठीक है, ये जोन आपको ऐसे दिखेगा. सो मार्केट कैन डू कि यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, इस सपोर्ट पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ऐसे उतर सकता है. ठीक है, सो ऐसे उतरने के बाद यहाँ पे मार्केट के पास 42,000 का जोन्स रहेगा. इसके बाद मार्केट क्या करेगा, विल नीड टू सी. बट अंटिल देन सेफ टू से कि यहाँ पे आप एक रेंज प्ले कर सकते हैं, दैट इज़ 43,600 और 42,000 लेवल्स. ये अराउंड 1600 पॉइंट्स का रेंज है. अब 1600 पॉइंट्स के रेंज के लिए करंटली मार्केट्स पे फॉर ओनली फॉर ऑप्शन सेलर्स विच आई वांट टू टॉक रियली अपॉन कि दिस इज़ द चार्ट ऑफ ऑप्शन चेन. मैं जूम इन कर लिया ना. ज़्यादा कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है. ऑल यू टू डू इज़ 18,100 इज़ द एट द मनी प्राइस. ठीक है, निफ्टी का. सो एज यू कैन सी निफ्टी इज़ रनिंग एट करंटली 18,069. सो वट एवर 18,100, 83 प्लस 91. ठीक है, ये 180 से भी नीचे आता है. सो करेंटली 181 पॉइंट्स इज़ कंसिडर्ड एज 1%. ठीक है, तो एट द मनी का जो स्ट्रैडल है, ठीक है, इन दोनों प्रीमियम्स का अगर आप एडिशन करें देन इट इज़ लेस देन 1%. ठीक है, ये 1% से भी नीचे आता है एकदम, लाइक दिस इज़ वेरी लो. सो मार्केट इज प्राइसिंग नो रिस्क एट ऑल. ऐसा प्रीमियम का प्राइसिंग आ रहा है, इसका ओनली टू मीनिंग बढ़ेगा. एक है नो मूव, एक है इतना बड़ा मूव कि मार्केट विल गेट शॉक्ड. ठीक है, सो ऑब्वियसली नो मूव का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ. मार्केट हैज़ टू मूव. अगर नो मूव होता है वेल एंड गुड, अदरवाइज विल सी कि कैसा आ रहा है. बिकॉज फेड इवेंट्स नहीं है और अर्निंग सीजन ओवर हो चुका है. वी डोंट हैव एनी मोर सीजन्स. और यूएस पे अभी सेल ऑन में एंड गो अवे ये वाला मूवमेंट चल रहा है, वो जो हर साल चलता है. सो दैट वी डोंट नीड टू केयर अबाउट. एंड अदर देन दैट यहाँ पे बैंक निफ्टी पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो लेवल्स कुछ ज़्यादा खास नहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे 42,800, 42,700 ये सब कोई भी लेवल्स रेस्पेक्ट नहीं किया है. दिस वाज अ वेरी शार्प डाउनफॉल और ऑब्वियसली आई कुडंट कैपिटलाइज ऑन दिस मूव क्योंकि मैं आपको मेरा भी पीएनएल शीट दिखा रहा हूँ जस्ट टू से कि वी आर ऑल ह्यूमंस और हम लोग के पास ऐसा कुछ पावर्स नहीं है कि लाइक ड्रॉ डाउन फेस ना हो क्योंकि इट हैज़ बीन रियली रफ टाइम. लाइक दिस इज़ फ्रॉम अप्रैल Q1 आप देख सकते हैं. सो Q1 पे जो भी हो प्रॉफिट्स आर वेरी लेस एंड लॉसेस आर बिग ह्यूज. एंड आई हैव बीन मनी मैनेजिंग सिंस फ्रॉम लास्ट 2 weeks. सो थोड़ा सा अच्छा हुआ है बट स्टिल दीज प्रॉफिट्स वेयर फ्रॉम डायरेक्शन जो कि मेरा सही था. ऑब्वियसली दिस वन फ्रॉम लास्ट थर्सडे वॉज वेरी गुड प्रॉफिट्स बट अगेन ये वाला सरप्राइज था. सो नेट मैंने वीकली पे 1% से नीचे लॉस कवर किया है. ऑब्वियसली दिस वीक वॉज टू मच. ये वाला फर्स्ट 3 weeks ऑफ अप्रैल वेयर लाइक डिजास्ट्रस. लेकिन अल्टीमेटली आई एम नेट 7.24% डाउन. सो इतना ड्रॉ डाउन मैं पहले भी डाइजेस्ट किया हूँ बट प्रॉब्लम इज दैट इन दोज टाइम्स द ड्रॉ डाउन यूज टू रियली कम समवेयर अराउंड हायर प्रीमियम्स बट अभी हायर प्रीमियम्स नहीं है. तो ऑब्वियसली इवन इफ रिकवरी या न्यू प्रॉफिट्स के बारे में सोचना पड़ेगा तो ओनली वी नीड टू सी इज़ द राइट डायरेक्शन. अब डायरेक्शनल मार्केट पे जैसे मैं बता रहा था ओनली बैंक निफ्टी इज़ प्राइसिंग मोर देन 1%. ठीक है, 1% रिस्क से ज़्यादा प्राइसिंग बनता है वो है बैंक निफ्टी में. बैंक निफ्टी में आप यही पकड़ लीजिए कि 42,700 या 600 जो भी है 426 पॉइंट्स स्टैंड्स टू बी द एट द मनी स्ट्रैडल. सो 426 पॉइंट्स से एट द मनी स्ट्रैडल थोड़ा ज़्यादा ही है, दैट इज़ 302 और 280. तो 582 पॉइंट्स
दैट इज समवेयर अराउंड 120 पॉइंट्स का बफर मिल रहा है. सो 120 पॉइंट्स का बफर इज स्टिल नॉट गुड फॉर इंडेक्स लाइक बैंक निफ्टी, बट स्टिल वी कैन वर्क विथ इट. और थीटा डी के हम लोग को वेडनेसडे तक नहीं मिल रहा है. इट्स लाइक वेडनेसडे 2 PM के बाद ही थीटा डी का जो भी मिलेगा थर्सडे को ही अच्छा है. तो एक्सपायरी पे अगर आप सही कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ द एक्सपायरी, क्योंकि ऐसा आप देख सकते हैं कि सिंस अ लॉट ऑफ डेज मैं एक्सपायरीज एक्चुअली प्ले नहीं कर रहा था. ये जो लॉसेस है ये ओवरनाइट लॉसेस है, ठीक है. लाइक दिस प्रॉफिट इज ऑल्सो ओवरनाइट प्रॉफिट, दिस इज ऑल ओवरनाइट ट्रेड्स, ओके. ये भी थर्सडे का ओवरनाइट ट्रेड था. ओनली दिस वीक आई हैव प्लेड सोनली एक्सपायरी. लाइक सुबह उठ के मैंने थर्सडे को पोजीशन लिया था एंड दैट केम आउट टू बी इन प्रॉफिट, बिकॉज डिरेक्शनल मार्केट मिला था हम लोग को एंड आई वॉज एबल टू कैच द डिरेक्शन, फिर भी इन द मनी कैच किया था. सो एंड दैट्स द रिजल्ट. लेकिन ऑब्वियसली मार्केट couldn't hold down the profits और ये चला गया. सो दैट्स ऑल फॉर बैंक निफ्टी. अभी निफ्टी पे बैंक निफ्टी के एक और बात था कि पैटर्न्स के तरह से अगर आप देखें, लाइक इफ़ आई डू 1 आवर, सो 1 आवर पे सिंपली फ्लैग एंड पुल क्रैश मिल रहा है हम लोग को. अभी रिट्रेसमेंट बना के ऊपर जाएगा तो कुछ बनेगा, अदरवाइज वी कैन स्टिल फॉल टिल 42,000, जैसे कि मैंने बता दिया था. नाउ अगर 40,000 यहाँ पे सपोर्ट नहीं रहता है, देन वी हैव स्टिल ग्राउंड टू फॉल टिल 39,600. इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा तगड़ा ट्रेंड था और फॉल करने के लिए इतना एनफ होता है, ठीक है. क्योंकि अल्टीमेट सपोर्ट आपको कहीं यही मिलेगा. यहाँ पे मार्केट काफ़ी चॉपी जोन बना के मार्केट ने अल्टीमेटली अप मूव दिया था, ठीक है. द चॉपीएस्ट जोन इज़ अराउंड हेयर. यहाँ पे कुछ चॉपी जोन नहीं है. ये अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट मानेगी भी तो काम नहीं बन सकता है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम काफ़ी फास्ट था and only HDFC Bank can do this much damage, so we need to stay aware. Now और एक चीज़, Nasdaq last night 2% ग्रो किया है, डाउ भी 1.65% दिया है. हम लोग का SGX निफ्टी भी कुछ खास नहीं बढ़ा है. SGX निफ्टी इज ओनली 50 points up. So whatever be the case, we need to check on Monday only कि कैसा इफेक्ट रहेगा. एंड अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, I really need to see कि does market have enough power to beat this, और न्यू हाइज लगा के मार्केट कुछ भी कर सकता है. बट until then मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन रहेगा कि पंप हो या डंप हो, पंप के चांसेस मुझे ज़्यादा लगता है कि एटलीस्ट वी कैन गेट पंप टू दिस और टू 20,000 भी हो सकता है. सो उसके बाद जो क्रैश आना होगा, अब वो क्रैश 20,000 से अगर आप 10% का भी क्रैश पकड़े तो 18,000 तक आ रहा है, ठीक है. 18,000 तक का क्रैश कोई भी डाइजेस्ट कर लेगा, बट उसके नीचे जाने से ही सब दिक्कत आता है, लाइक 70,000 बिलो. सो निफ्टी का फार आउट मैक्रो व्यू ये रहा. नाउ ऑन द डेली टाइम फ्रेम, निफ्टी इज स्ट्रॉन्ग, ओके. लाइक अदर देन बैंक निफ्टी और अदर बैंक स्टॉक्स, मैं बैंक स्टॉक्स भी डिस्कस करूँगा. सो ITC फॉर इंस्टेंस इज रॉकिंग, ठीक है. is one of the 6 largest companies by market cap in India. So ITC is running really nicely. ITC all time high पे है and people are counting on ITC for it to reach, ये weekly time frame रहा, to reach 500, ठीक है. मैं भी ITC का पार्ट हूँ, so I have a vested interest in it, ठीक है. As a disclaimer, ITC is rocking. ITC मुझे अभी भी लगता है is still a good buy, क्योंकि bearish markets पे या uncertain markets पे दिस हैज़ बिन गिविंग ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकआउट्स, ठीक है. यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट्स, फिर से सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट्स. अब यहाँ पे फिर से 24 जोन बना के थोड़ा करेक्शन आएगा 5-6 रुपये का, उसके बाद फिर से ये ब्रेकआउट दे सकता है. सो दिस इज़ अ वेरी शार्प. उसके बाद अगर ये टच करता है यहाँ पे, अगर कंसेंसस इज़ बिलीविंग टू सेल अराउंड 500, देन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, फ्लैग बैक बनाएगा, कंसोलिडेट करके वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट मूव. बट टिल देन ITC का फ्यूचर मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी अच्छा है. So ITC is going to lead the rally if there is some rally. Now, other than ITC, we have Bajaj Finance standing strong. Bajaj Finance यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है. ये एक डाउन ट्रेंड था, सो डाउन ट्रेंड को अच्छे से ब्रेक किया है. दिस इज़ अ ब्रेकआउट. नाउ 6500 एक जोन्स रहेगा. 6500 जोन ब्रेक करने के बाद यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुली बीट करके ऊपर जा सकता है, ठीक है. द नेक्स्ट जोन विल बी 7500 एंड अबव. सो यहाँ पे काफ़ी बुलिश साइन दिख रहा है, ठीक है. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. मार्केट ने अच्छे से एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर पे एक पॉज कैंडल बना के यहाँ पे रिवर्सल
आने के चांसेस तभी रहेंगे जब ये वाला जोन बीट होगा, दैट इज़ समवेयर अराउंड आई गेस 6250। तो और 130 पॉइंट्स के नीचे थोड़ा बेरिश सेंटिमेंट बन सकता है फॉर शॉर्ट टर्म, बट अदरवाइज यहाँ से अगर और एक छोटा कैंडल बना के या नेक्स्ट दिन ही ब्रेकआउट मिल सकता है, सो दिस हैज़ हाई चांसेस ऑफ मेकिंग द मार्केट्स गो अप। फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी सबको ही ड्रैग कर सकता है ये। अदर देन दैट एशियन पेंट्स इज़ रॉकिंग, टाइटन इज़ रॉकिंग, यहाँ पे टाटा मोटर्स भी स्टेबल खड़ा है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज टू द रिसेंट हाइज, ठीक है। अदर देन दैट ज़्यादा कुछ स्टॉक्स नहीं है, ठीक है। स्टील इज समवेयर स्टिल होल्डिंग द अबव लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे फ्लैग अभी बनाना प्रोसेस चल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे जोन आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता है कि नहीं, अदरवाइज इट विल स्टिल कंसोलिडेट फर्दर। सो वट एवर, मैं सारे स्टॉक्स नहीं दिखा रहा हूँ, इन्फी थोड़ा रिकवर किया है, ठीक है। यू कैन सी कैंडल्स फॉर्मिंग अबव द सोल्ड पोजीशन, ठीक है। जो भी गैप डाउन लेवल्स था उसके ऊपर थोड़ा क्लोजिंग मार्केट जाने की कोशिश किया और क्लोजिंग थोड़ा ग्रीनिश दिया है। सो दिस कैन स्टिल बिकम अनदर स्टॉक इवन दो यूएस स्टॉक मार्केट इज डाउन। ऑब्वियसली ये नया हाइज लगाने का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ, आईटी थोड़ा डाउन ही रहेगा, बट ऑटो जो भी एंसिलरीज है, रिलायंस ऑन द अदर हैंड इज़ प्रिटी स्ट्रॉन्ग, रिलायंस इज़ होल्डिंग इट्स अबव लेवल्स। सो निफ्टी के लिए ओवरऑल इट्स ऑल गुड, ठीक है। स्टॉक बेसिस निफ्टी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है कुछ, बैंक्स पे ओनली प्रेशर था बिकॉज ऑफ HDFC। फेडरल का कुछ कमेंट्री का इशू के लिए लोगों ने पैनिक सिचुएशन बना दिया, अदरवाइज फेडरल इज़ ऑल्सो ओके। इंडसेंट अगर चेक करें तो इंडसेंट पे एक बड़ा कैंडल आया है, बट एज यू ऑल नो इंडसेंट इज़ अ हाई बीटा स्टॉक, सो हाई बीटा स्टॉक्स थोड़ा ऐसा मूव करते हैं ना। ऑल वी नीड टू सी यहाँ पे फिर से टाइम बिता के ये फिर से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन आके 1000 के नीचे आएगा, 1000 नीचे आने से आपको सिग्नल्स मिल जाएगा फॉर प्रॉपर सेल। अदरवाइज अगर 1000 से आने के बाद यहाँ पे फिर से ऐसे मूव किया, इट विल क्रिएट अ डब्ल्यू पैटर्न, और अदरवाइज यहाँ पे ब्रेकआउट तो बन ही रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट के बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है हम लोग को। सो वट एवर, फ्लैटिश साइंस है, ज़्यादा कुछ खराब, कुछ खास खराब नहीं है। सो दैट्स ऑल वी नीड टू लुक फॉर। PSU पे सिर्फ SBI देखते हैं, SBI स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। कोटक भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट बुलिश है, लाइक 1 2 3 4 5 6 डेज से लगातार ग्रीन कैंडल्स क्लोज कर रहे हैं। सो एवरी अदर बैंक्स इज़ ग्रेट, क्योंकि स्टॉक वाइज इन लोग को अगर अगर ये सब बैंक्स नहीं गिरे और ओनली HDFC बैंक गिरे, लाइक द ओनली कमेंट्री आई कैन गिव इज़ कि सेलर्स ने ट्राई किया है, दम लगा के ट्राई किया है, दे हैव टारगेटेड ओनली HDFC बैंक एंड HDFC स्टॉक्स, स्पेशली HDFC और HDFC बैंक, HDFC AMC और अदर HDFC स्टॉक्स पे उतना कुछ खास इफेक्ट नहीं आया है, बट दे हैव टारगेटेड स्पेसिफिकली दीज टू स्टॉक्स टू ब्रिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डाउन, विच दे फेल्ड, क्योंकि बायर स्ट्रांग है यहाँ पे, सेंटिमेंट स्ट्रांग है यहाँ पे। सो ये आप भूल नहीं सकते, एंड दैट्स हाउ दिस मार्केट इज होल्डिंग नाउ। लॉन्ग टर्म प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इतना तो बता नहीं सकता कि आप यहाँ पे 25 मई के ऑप्शंस ले लें, क्योंकि मैं ये ट्राई किया था लास्ट वीक, लास्ट 1.5 वीक से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म ऑप्शंस ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स हम लोग को अच्छे मिल रहे हैं। यू कैन ऑलमोस्ट गेट 1100 पॉइंट्स ऑफ एट द मनी स्ट्रैडल, सो एटलीस्ट यहाँ पे 1000 पॉइंट्स अवे 43,700 आपको मिल रहा है 170 पे, और नीचे 1000 पॉइंट्स अवे 41,700 पे मिल रहा है 200 पॉइंट्स। सो दिस इज स्टिल नाइस दैट we need to make some returns if we like other than nothing or losses, so some returns काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 500 पॉइंट दूर आपको 100 पॉइंट्स मिल रहा है, दैट इज़ नॉट गुड, लिटरली नॉट गुड। इतना रिस्क हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लिटरली, क्योंकि मार्केट 1000 पॉइंट्स का मूव एक दिन में दे रहा है विथ लिटिल टू नो मूवमेंट इन स्टॉक्स, लाइक ओनली HDFC बैंक कैन कॉज दिस, इज टफ टू बिलीव। अदरवाइज 5% पे HDFC बैंक को लाइक अकेले बैंक निफ्टी को गिरा देना चाहिए था, ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स, तो ये कम गिरा है, और निफ्टी स्टिल अबव 18,000 लेवल्स। सो बैक टू निफ्टी लेवल्स, निफ्टी के लिए कौन से लेवल सही रहेंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, दिस इज़ अ नाइस क्यूट जोन 18,050। 18,050 के बाद 18,000 का जोन आता है, जहाँ से ये ब्रेकआउट आया था, दिस ब्रेकआउट।
अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे निफ्टी एक एम पैटर्न टाइप फॉर्म कर सकता है, सो विच इज़ अ रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न पे यहाँ पे डबल टेस्ट बनेगा, ठीक है, ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे टेस्ट करेगा, अगर ऐसे नीचे आता है वेल एंड गुड, विल हैव टारगेट स्टिल 17880 एंड 17800। सो ये है बेरिश जोन। और बेरिश प्रोबेबिलिटी अगर ना देखते हुए हम लोग बुलिश देखें, मार्केट ऑन फिबोनाची, पहले मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे फिबोनाची लगा लेता हूँ। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस, राइट, ये सब जोन्स का काम हो चुका है। चार्ट जितना क्लीन रहेगा उतना अच्छा है। यस, सो एज यू कैन सी दीज आर ऑल द सप्लाई जोन्स। सो इन सप्लाई जोन्स के आसपास मार्केट को कहीं सपोर्ट लेना पड़ेगा। विल मार्केट डू और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट सो वी हैव मार्क द सपोर्ट जोन्स। अब सपोर्ट जोन के हिसाब से आई कैन से कि 17800 एक प्रोबेबल दिख रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। इसके नीचे वी कैन गेट 17600। सो बैक टू द प्रीवियस लेवल्स, क्योंकि मार्केट यहीं पे टाइम स्पेंड किया है और ब्रेकआउट यहीं से आया है। नाउ अकॉर्डिंग टू फीबो, वी गोइंग टू चेक फीबो फ्रॉम हेयर 17574 एंड टिल द टॉप। सो यहाँ पे फीबो आ रहा है 50% रिट्रेसमेंट पे 17920। सो 17920 इज स्टिल 50% रिट्रेसमेंट, इज अ बिग थिंग, एंड 18000 लेवल्स इज द अल्टीमेट 38.2% रिट्रेसमेंट। सो इतना रिट्रेसमेंट पे मार्केट को यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए, ये गुड सप्लाई जोन बनना चाहिए, बायर शुड टेक पोजीशन हेयर। कोई भी सिस्टम, मैं इतना बता रहा हूँ कि कोई भी सिस्टम पे सेल सिग्नल्स नहीं है, ठीक है, अनलेस द स्टॉक्स मेक अस डू, लाइक ITC नीड्स टू क्रैश, रिलायंस नीड्स टू क्रैश, देन ओनली वी कैन सेल, वी कैन कन्विंस आवर सेल्स टू सेल। अदरवाइज वो गैम्बलिंग बन जाएगा कि नहीं दुनिया गिर रहा है हम भी गिरते हैं, एक बेरिश बेट ले ही रहते हैं, ये ऐसा करना सही नहीं होगा। सो यू कैन हैव द फिबोनाची लेवल्स की 80,000 अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा, यहाँ से अच्छा सप्लाई जोन है। इसके नीचे 7920 ओनली 80 पॉइंट्स, तो ज़्यादा कुछ बेरिश सिग्नल्स नहीं है। दैट मीन्स अगर 17920 ब्रेक होता है, ठीक है, उसके बाद 17838 बचता है, 17800 के बाद ही हम लोग एटलीस्ट यहाँ पे पूरा जोन वेटिंग जोन रहेगा, इसके नीचे ही हम लोग अल्टीमेट गेम खेल सकते हैं, बिकॉज ये ऐसे गिरेगा एकदम स्ट्रेट कैंडल पे या धीरे धीरे करके गिरेगा, नो बडी नोस। सो unless we get some real good news or real bad news, we can't act upon it. That's all the technical analysis you're going to get. और ये वेट एंड वॉच पीरियड रहेगा। दिस इज, आई एम बिलीविंग दिस इज द लास्ट फेज, लाइक अप्रैल, सॉरी मार्च अप्रैल और मई का फर्स्ट वीक भी कुछ थोड़ा इतना लाइक 2 months and 1 weeks पूरा अनसर्टन पीरियड रहा है। एंड करेंटली आई थिंक दिस पीरियड इज गोइंग टू एंड अराउंड 3 months या नेक्स्ट वीक, बाई नेक्स्ट वीक ये पीरियड एंड हो सकता है। सो जस्ट होल्ड ऑन, अच्छा दिन आने वाला है फॉर ऑप्शन सेलर्स, but currently according to whatever the premiums are given, this is entirely a negative scenario for option selling, क्योंकि ये बायर्स के लिए काफ़ी अच्छा सिनेरियो बन रहा है, लो विक्स में उन लोग को बड़ा मूव मिल रहा है, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग वी वांट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।